देखो आज का जो टॉपिक है वो है वो मर्ज है सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट। और ये और ये बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है। तो थोड़ा तो ध्यान से थोड़ा देखना, ध्यान से ठीक है। देखना, ठीक है। अभी तक हम लोगों अभी ने तक हम लोगों ने बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सलेक्शन सॉर्ट, सॉर्ट, ये सिलेक्शन सारे सॉर्ट, सॉर्ट ये पढ़ सारे चुके सॉर्ट हैं। पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मर्ज सॉर्ट आज के हम लोग बारे में मर्ज पढ़ेंगे। सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मर्ज सॉर्ट का तो मर्ज कंसेप्ट सॉर्ट क्या का है? कंसेप्ट क्या है? मर्ज सॉर्ट ये मर्ज कहता है सॉर्ट कि ये हमें कहता है अपने कि हमें प्रोग्राम अपने को प्रोग्राम को तीन पोर्शन में तीन डिवाइड पोर्शन में करना है। डिवाइड करना है। अपने प्रॉब्लम अपने को तीन प्रॉब्लम को पोर्शन में तीन डिवाइड पोर्शन करना में है: डिवाइड करना डिवाइड, है। डिवाइड, कंकर एंड कंकर कंबाइन। एंड कंबाइन। जैसे जैसे ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों लोगों का का रूल था डिवाइड एंड रूल डिवाइड था, एंड रूल वैसा का, ही वैसा ही ये भी प्रिंसिपल फॉलो प्रिंसिपल करता फॉलो है करता है डिवाइड एंड डिवाइड रूल एंड का। रूल का। इसके इसके अकॉर्डिंग है अकॉर्डिंग क्या है क्या कि हमें कि जो हमें जो एरे दिया एरे हुआ दिया है हुआ एन है एन एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स के, उस उस एरे को एरे हम को हम डिवाइड करते डिवाइड करते जाएंगे। जाएंगे। कब तक कब डिवाइड तक करेंगे? डिवाइड करेंगे? जब तक जब कि तक उस कि उस सब सब एरे में एरे में जीरो या जीरो तो या वन तो वन एलिमेंट ना एलिमेंट बचे। ना बचे। जब वो जब वो जीरो और जीरो वन और वन एलिमेंट एलिमेंट बचेगा, बचेगा, फिर हम फिर हम उसको उसको मर्ज मर्ज करना करना स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। करेंगे। और और मर्जिंग के दौरान हम हम उसको उसको ऑर्डर ऑर्डर में में अरेंज अरेंज करते करते जाएंगे। जाएंगे। ठीक है। ठीक है। यानी कि यानी कि हमें हमें अपने अपने बड़े बड़े से से प्रॉब्लम प्रॉब्लम को को छोटे छोटे पार्ट में पार्ट में डिवाइड डिवाइड करते करते जाना है। जाना है। उसके उसके बाद बाद हम उसे हम उसे कंबाइन कंबाइन करेंगे। करेंगे। कम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन के दौरान हम दौरान हम उसको उसको सॉर्ट सॉर्ट करते करते जाएंगे। जाएंगे। ठीक है। ठीक है। इसकी इसकी थ्योरी पे थ्योरी पे आने से आने से पहले पहले हम लोग हम लोग थोड़ा सा थोड़ा इसका सा इसका देख लेते देख हैं लेते हैं एक एक एग्जाम्पल के एग्जाम्पल के फॉर्म में। फॉर्म में। जैसे जैसे हमारे पास हमारे एक पास एरे एक दिया एरे हुआ दिया है। हुआ है। इस इस एरे में एरे में ये ये सारे सारे एलिमेंट हैं एलिमेंट हैं हमारे हमारे पास। पास। मर्ज मर्ज सॉर्ट आपको सॉर्ट क्या आपको क्या कहता है? कहता है? आप इस आप इस एरे को एरे दो को दो पार्ट में पार्ट में डिवाइड करो। डिवाइड करो। डिवीजन डिवीजन हमेशा दो हमेशा पार्ट दो में पार्ट होगा। में होगा। तो तो कितने कितने एलिमेंट हैं एलिमेंट इसमें? है इसमें? वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट। एट। हम इसको हम दो इसको दो पार्ट में पार्ट में डिवाइड कर डिवाइड लेते कर हैं। लेते हैं। हमने हमने यहाँ से यहाँ से डिवीजन कर डिवीजन लिया। कर लिया। तो अब तो ये अब ये हमारा हमारा पहला सब पहला सब एरे है एरे है और और ये ये हमारा हमारा दूसरा दूसरा सब सब एरे है। एरे है। ठीक है। ठीक है। देन देन हमसे हमसे मर्ज सॉर्ट ये कहता है मर्ज कि सॉर्ट ये इस कहता है कि दोनों इस सब एरेज दोनों को सब एरेज बारी को बारी से बारी फिर से बारी से डिवाइड फिर से करो। डिवाइड करो। तो लेफ्ट तो हैंड लेफ्ट साइड हैंड में साइड में अगर आप तो देखोगे तो हमारा हमारा जो जो लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड हैंड में साइड सब में एरे सब था, एरे था, हमने हम इस सब एरे को ने दो इस पार्ट में सब फिर से एरे को डिवाइड दो किया पार्ट में फिर से यहाँ डिवाइड से। किया यहाँ से। यानी यानी अब एक ये सब एक एरे सब है, एरे है, ये ये दूसरा सब दूसरा एरे। सब एरे। सिमिलरली सिमिलरली जो राइट जो सब राइट एरे सब था एरे था उसको भी उसको हमने भी दो पार्ट में डिवाइड हमने किया। दो पार्ट में डिवाइड यहाँ पे किया। एक सब एरे यहाँ बना पे एक सब और एरे यहाँ बना एक दूसरा और सब यहाँ एरे एक बना। दूसरा सब एरे ठीक बना। है। ठीक है। मर्ज सॉर्ट आपसे मर्ज सॉर्ट आपसे हर बार बार डिवीजन करने के लिए कब तक कहेगा। डिवीजन कब तक करना है? डिवीजन जब तक करना कि है? जब उसमें वन तक एलिमेंट कि या उसमें फिर वन जीरो एलिमेंट एलिमेंट या ना फिर बचे। जीरो एलिमेंट ना बचे। तो इसमें अभी तो टू एलिमेंट इसमें अभी बाकी टू थे, एलिमेंट तो हम बाकी इसको थे, फर्दर तो डिवाइड हम करेंगे। इसको यहाँ से फर्दर एक और डिवाइड करेंगे। डिवीजन हो यहाँ गया। से एक और डिवीजन हो इसमें गया। भी दो एलिमेंट इसमें भी बाकी थे, दो हमने एलिमेंट यहाँ पे बाकी थे, फर्दर हमने डिवाइड किया, यहाँ पे भी फर्दर ये डिवाइड किया, यहाँ पे भी वन वन ये एलिमेंट बचे। वन वन एलिमेंट बचे। इसको फर्दर डिवाइड इसको करोगे फर्दर डिवाइड करोगे और इसको फर्दर और डिवाइड इसको करोगे। फर्दर डिवाइड करोगे। ठीक है। तो ठीक है। यहाँ पे तो जाकर यहाँ आपका पे जाकर डिवीजन आपका का पूरा डिवीजन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेस कंप्लीट हो अब चुका हमें है। क्या करना है? अब हमें क्या करना है? मर्जिंग अब हमें करना है। मर्जिंग और करना है। मर्ज और करते मर्ज समय हम करते उसको समय हम सॉर्ट भी उसको करेंगे। सॉर्ट भी करेंगे। तो मर्ज करना तो स्टार्ट मर्ज करते करना हैं, स्टार्ट इन करते दोनों को हैं, इन मर्ज दोनों करो को मर्ज और करो सॉर्ट भी और करो। तो सॉर्ट भी 9 करो। पहले तो आ 9 जाएगा, पहले आ 39 जाएगा, बाद में आएगा, 39 तो हमें बाद में आएगा, आउटपुट तो ये हमें मिलेगा। आउटपुट ये मिलेगा। सिमिलरली इन दोनों को मर्ज सिमिलरली और इन सॉर्ट दोनों को करोगे मर्ज और सॉर्ट तो करोगे 45 तो पहले आएगा और 45 पहले 81 आएगा बाद और में 81 आएगा, बाद तो में ये आएगा। शॉर्ट हो गया। तो ये शॉर्ट हो इन गया। दोनों में भी वही इन दोनों में भी प्रिंसिपल वही फॉलो कराना प्रिंसिपल है, फॉलो कराना है। 2790 2790 मिलेगा। और मिलेगा। इन दोनों में और भी इन हमें दोनों वही में भी प्रिंसिपल हमें फॉलो वही कराना है, प्रिंसिपल तो फॉलो कराना है, तो 1872 मिलेगा। 1872 मिलेगा। ठीक है। ठीक है। देन देन हमें हमें इन चारों इन सब एरेज चारों को सब फिर से एरेज को मर्ज फिर करना से है। मर्ज करना है। पहले हमने एक कंप्लीट एरे को डिवाइड स्टेप करते बाय गए स्टेप स्टेप बाय स्टेप। और अब हमें और अब हमें उन सारे डिवीजन को मर्ज करते जाना है। जब आप जब आप इन दोनों सब एरेज को मर्ज करोगे तो मर्जिंग के साथ हमें सॉर्टिंग भी करनी तो इसको है। सॉर्ट करके आप तो ऐसा इसको लिख सॉर्ट सकते हो। करके आप ऐसा लिख सिमिलरली सकते इन हो। दोनों सिमिलरली इन दोनों को मर्ज जब करोगे तो सॉर्ट भी करना होगा और ये फाइनली और ये फाइनली हमें ये मिलेगा। लास्ट स्टेप लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इन दोनों को मर्ज और सॉर्ट करेंगे। फाइनली तो हमें फाइनली जो है सॉर्टेड एरे तो मिल ठीक जाएगा। है। ठीक है। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा
था कंसेप्ट कि हम था इसको कि हम इसको करते एग्जाम कैसे, में आप किसी को एग्जाम में या किसी को लिए समझाने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से तो नहीं बनाओगे। तो हम इसके डिटेल्स में भी अभी थोड़ी देर में जाएंगे। ठीक है, इसका टेक्निक देख इसका लेते हैं, टेक्निक देख लेते हैं, ये टेक्निक क्या कहता है। सबसे पहले सबसे पहले आपको एरे को डिवीजन करते रहना है, कब तक, जब तक कि उसमें जीरो या फिर वन एलिमेंट ना मिले। ठीक है, ठीक है,
डिवाइड करते जाओ उसको। जब आप उसको डिवाइड करोगे तो हमें एक एल्गोरिदम इसमें यूज करना होगा, मर्ज सॉर्ट नाम का। मर्ज सॉर्ट क्या करेगा? आपको एरेज को बार बार डिवाइड करेगा, रिकर्सिव कॉल होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें एक ही टास्क मल्टीपल टाइम्स करना है, यानी रिकर्जन हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। पहला टास्क है मर्ज सॉर्ट को कॉल करो। मर्ज सॉर्ट क्या करेगा? मर्ज सॉर्ट के अंदर की बॉडी में बताऊंगा अभी। मर्ज सॉर्ट क्या करेगा? आपके एरे को डिवीजन करता जाएगा। लास्टली आपको एक दूसरा फंक्शन कॉल करना होगा मर्ज नाम से। उस फंक्शन का काम क्या है? मर्ज सॉर्ट ने जो डिवीजन किया था उससे जो आपके रिजल्ट आए थे उस रिजल्ट को सॉर्ट करके मर्ज करना। ठीक है, यानी पहले एक फंक्शन हम सिर्फ डिवीजन के लिए यूज करेंगे, दूसरा फंक्शन हम लोग उस डिवाइडेड रिजल्ट को अरेंज करके मर्ज करने के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको पहले हम लोग न्यूमेरिकल एक दो और देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आपके पास ये वाला एक एरे दिया हुआ है, जो ऊपर एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देता है। आपको ये नंबर दिया हुआ था 9, 39, 45, 81, 18, 27, 72, 90। आप देखोगे तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है ना। तो हमें करना क्या है? हम तीन वेरिएबल लेंगे, बिगिनिंग, मिडिल और एंड नाम से। इन तीनों के नाम से आपको बाइनरी सर्च याद आना चाहिए। बाइनरी सर्च में भी हम लोगों ने इस तरह का कुछ किया है। बिगिनिंग का काम क्या है? सबसे स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर को स्टोर करना, ओरिजिनली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तब। एंड का काम क्या है? सबसे लास्ट वाले इंडेक्स नंबर को स्टोर। और मिड का काम क्या होगा? इन दोनों के मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब आपको क्या करना है? दो वेरिएबल और लेना है आई और जे नाम से। आपने मिडिल वैल्यू कैलकुलेट मिडिल वैल्यू जब कैलकुलेट हुआ है तो वहां से हम एज्यूम करते हैं कि हमारा एरे डिवाइड हो चुका है। ठीक है, हमने मिडिल वैल्यू कैलकुलेट किया बिगिनिंग और एंड डिवाइडेड बाय 2 करके, और उसको फिर इंटीजर पार्ट लेंगे तो आपका डिवीजन हो जाएगा। यहाँ से एरे जो है वो डिवाइडेड हो गया। उसके अलावा आपको दो वेरिएबल और लेना है आई और जे नाम। आई को आप इनिशियली असाइन करोगे बिगिनिंग के पास, आई की वैल्यू 0 होगी, और जे की वैल्यू जो होगी वो मिड प्लस 1 होगी। यानी हम आई को इससे असाइन कर रहे हैं और जे को इसे पॉइंट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, देन आपको क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। एक और हम लोगों ने टेम्पररी एरे बना रखा है यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया? इस वैल्यू को इस वाले वैल्यू से कंपेयर किया, और दोनों में से जो भी स्मॉलर वैल्यू होगा उसको उस टेम्पररी एरे में स्टोर करा देंगे। तो 9 और 18 में जो स्मॉलर है उसको स्टोर करा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, देन हम क्या करते हैं? जिस साइड का वैल्यू एरे में गया था उस साइड के वेरिएबल को इंक्रीज कर दो। यानी आई की तरफ से 9 गया है इधर, तो अब आई को इंक्रीज कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी अब आई इसको पॉइंट करेगा। ध्यान देना हमने जे में कोई भी चेंजेस नहीं किया। जिस साइड का वैल्यू एरे में गया था उस साइड के वेरिएबल को इंक्रीज करना है। आई अब 39 को पॉइंट फिर हम कंपैरिजन करेंगे। आई को कंपेयर करो जे से, यानी 39 को कंपेयर करो 18 से। जो भी स्मॉलर वैल्यू है उसको एरे में पास ऑन कर दो। तो 39 और 18 में स्मॉलर होता है 18, तो 18 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देन हमने ये प्रिंसिपल फॉलो किया। जिस साइड का एरे जाता है, जिस साइड का एलिमेंट जाता है उस साइड को इंक्रीज करते हैं, यानी जे की वैल्यू प्लस होगी, और अब जे जो है 27 को पॉइंट कर रहा है। आई में हमने कोई चेंज नहीं किया। तो अब हमें क्या कंपेयर करना है? 39 और 27 को कंपेयर करना है। इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है? 27, तो 27 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि 27 इस साइड गया है तो जे की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। जे जो है अब 72 को पॉइंट कर रहा है। फिर से कंपेयर करो 72 और 39 को। स्मॉलर कौन सा है? 39, तो 39 यहाँ आ जाएगा, और आई की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे।
आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अब आई जो है 45 के तरफ पॉइंट कर रहा है। जे में हमने कोई चेंज किया नहीं था, 45 और 72 में कंपेयर करो। स्मॉल है 45 तो 45 यहाँ आ जाएगा। और ये प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है। आपको कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम एरे को डिवाइड करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे आई और जे के जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उस दोनों को कंपेयर करो। जो भी वैल्यू स्मॉलर है उसको एक टेम्परेरी एरे में स्टोर कराओ। जिस साइड का वैल्यू स्टोर हुआ था उस साइड का वेरिएबल हम इंक्रीज करेंगे 1 से और फिर से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन के दौरान एक दो केसेस बनते हैं, वो मैं बता। हो सकता है यहाँ से जब कंपैरिजन आप करते जाओ तो आई की वैल्यू बार बार बढ़ रही हो और आई जो है मिड तक पहुँच गया, लेकिन जे जो है अभी भी यहीं कहीं बीच में है, अभी वो लास्ट में नहीं पहुंचा है। फिर क्या करना है हमें? मैं क्या कह रहा हूँ आई और जे को आप कंपेयर करते जाओ। मान लो इस साइड के सारे वैल्यूज इधर साइड के सारे वैल्यूज से स्मॉलर ही होते, तो आई की वैल्यू हर बार बढ़ती है और आई की वैल्यू बढ़ते लास्ट मिड तक पहुंच जाती है। उस केस में हमें क्या करना है? जे साइड के सारे वैल्यूज को इस टेम्पररी एरे में कॉपी कर देना। सिमिलरली इसका रिवर्स भी हो सकता है। जे की वैल्यू बढ़ते लास्ट तक पहुंच जाए, लेकिन आई अभी भी बीच में ही कहीं हो। उस केस में हम क्या करेंगे? आई की तरफ के सारे वैल्यूज को एरे में असाइन करें। ये हमारा मेन मुद्दा है इसको सॉल्व करने का। आप एग्जांपल से भी देख सकते हो। बिगिनिंग और सबसे स्टार्टिंग में हम लोग आई बिगिनिंग को पॉइंट कर रहा था, जे मिड प्लस 1 को पॉइंट कर रहा था। हमने 9 और 18 को कंपेयर किया। 9 स्मॉलर वैल्यू थी तो 9 हमने यहाँ टेम्पररी एरे में असाइन कर दिया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई। आई अब 39 को पॉइंट कर रहा है, जे अभी भी 18 को पॉइंट दोनों को कंपेयर करोगे। 18 स्मॉलर है तो 18 को हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया और जे की वैल्यू इंक्रीज करके 27 के पास आ गई। अब आई और 27 को 39 को कंपेयर करोगे। स्मॉलर है 27 यहाँ चला जाएगा और जे की वैल्यू अब 72 को पॉइंट करने लगेगी। आई अभी भी 39 को ही पॉइंट कर। फिर कंपैरिजन करोगे। 39 स्मॉलर होता है, 39 यहाँ चला है। जे की वैल्यू में कोई चेंज हुआ नहीं। अब आई 45 को पॉइंट करने लगा। 45 और 72 में कंपेयर करोगे। 45 स्मॉलर होता है, 45 एरे में चला गया। आई की वैल्यू अब मिड के पास, जे की वैल्यू अभी भी वही है। एक कंपैरिजन इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जे की वैल्यू स्मॉलर होता है 81 से, तो एरे में चला गया तो 72 एरे में चला गया और जे की वैल्यू लास्ट वाले के। अब हम इस दोनों को कंपेयर करेंगे। 90 और 81 को कंपेयर करोगे। 81 जो है स्मॉलर होता है, 81 चला जाएगा एरे में। और आई की वैल्यू अब इंक्रीज करनी होगी। आई की वैल्यू जब आप इंक्रीज करोगे तो वो मिड से ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही आई की वैल्यू मिड से ग्रेटर हो जाए तो हमें क्या करना है? जो सेकंड साइड का एरे था उसके जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उन सबको एरे में कॉपी कर। वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है। When I is greater than mid, copy the remaining elements of the right sub array in temporary array। राइट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट बचा हुआ था? सिर्फ 90 बचा हुआ था, तो हम उस 90 को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और फाइनली आप देखोगे तो ये वाला एरे जो मिला है हमें वो सॉर्टेड एरे मिला। ठीक है, ये है हमारा मर्ज सॉर्ट का कंसेप्ट। अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है जिसकी चांसेस है कि मर्ज सॉर्ट पे न्यूमेरिकल आए तो आपको इसी तरह से एक ही वेरिएबल की पॉइंट दिखा के ही बनाना होगा। ठीक है। अब आते हैं इसके एल्गोरिदम पे, जो कि सबसे टफ पार्ट है। न्यूमेरिकल था हमने कर लिया। इसके एल्गोरिदम पे आते हैं। मैंने अभी कहा कि हाँ सर, अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे तभी यही कंसेप्ट अपने को करना है। कंपेयर करते जाओ और सिर्फ करते जाओ। अगर एलिमेंट बचते हैं तो उनके सारे एलिमेंट को कॉपी करना पड़ेगा वहाँ। नहीं, जैसे लेफ्ट साइड 3 एलिमेंट है और राइट साइड जैसे 4 या 5 एलिमेंट आ गए। हाँ, तो सर मतलब जैसे आई की वैल्यू अभी भी छोटी ही है। हाँ,
तो फिर वो कैसे होगा सर आगे आई प्लस करेंगे? अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था उसमें क्या हुआ था, आई मिड के पास पहुंच गया था और जे 72 के पास था। ठीक है, मैं जो समझ पा रहा हूँ आप ये जानना चाहते आई हो अभी भी यहीं कहीं हो और जे की वैल्यू एंड के पास पहुंच जाए, है ना। उस केस में हमें इस तरफ की वैल्यूज को कॉपी करके एरे में डालना। आई की मैक्सिमम लिमिट जो है वो मिड तक है, जे की मैक्सिमम लिमिट एंड तक जो है वो एंड तक है। दोनों में से जो कोई भी पहले पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन के पास, उसके अपोजिट साइड वाले सारे वैल्यूज को हमें एरे में कॉपी करना। आई अगर पहले पहुंच गया मिड और जे अभी नहीं पहुंचा है एंड तो जे के साइड के सारे वैल्यूज को कॉपी। सिमिलरली अगर जे पहुंच गया है एंड तक और आई अभी मिड तक नहीं पहुंचा, आई के साइड के आई के साइड के सारे एलिमेंट को इसमें कॉपी करना है। ठीक है। यस सर, एट द एंड एक ही एलिमेंट बचेगा। एट द एंड एक ही एलिमेंट बचेगा। कंपैरिजन जब करोगे ठीक है। और सर अगर दोनों सर साथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है ना आपको, यहाँ पे लिखा है अगर ऐसा कंडीशन होता है तो अभी हम प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें ये कंडीशन अगर हुआ तो हमें कॉपी करने की नहीं तो नॉर्मली ये होता है आई और जे दोनों एक साथ मिड और एंड के पास पहुंच जाते हैं तो आपको कॉपी करने की जरूरत पड़ती है। ये बाय द वे के लिए ऐसा होता है कि आई तक ना पहुंचे और मिड तक ना पहुंचे और जे एंड तक ना पहुंचे तो हमें कॉपी भी करना है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इसके एल्गोरिदम पे आते हैं। इसके एल्गोरिदम हमने पहले ही आपसे कहा, इस एल्गोरिदम को मर्ज सॉर्ट को सॉल्व करने के लिए हमें दो फंक्शन चाहिए। पहला फंक्शन जो है वो डिवीजन करेगा, कंपेयरिंग करेगा, और दूसरा फंक्शन जो है वो उसको मर्ज करके सॉर्ट करने का काम करेगा। हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है मर्ज नाम। सिमिलरली आगे आप देखोगे तो एक दूसरा फंक्शन है मर्ज सॉर्ट। ये दो फंक्शन हमें करने। मर्ज सॉर्ट जो है बार बार मर्ज नाम के फंक्शन को कॉल करेगा, जिसकी वजह से ये मर्जिंग हो पाएगी। चलो पहले हम लोग मर्ज को समझ लेते हैं। जो अभी हमने न्यूमेरिकल में किया बिल्कुल वही काम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमें कुछ वेरिएबल्स लेने हैं, बिगिनिंग, मिड और एंड नाम का, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है वो। कुछ वेरिएबल्स और लेने हैं, जे नाम का, क्योंकि मैंने एक टेम्पररी एरे बनाया था तो उसके लिए हमें इंडेक्स नाम का या के नाम का एक और वेरिएबल ले लें जिसकी वजह से वो बढ़ता चला जाए। ठीक है। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, बिगिनिंग की वैल्यू असाइन करना है आई में, और जे के अंदर क्या आएगा, मिड प्लस 1। ठीक है। अब ये कंडीशन क्या कहता है, हमें ये लूप चलाना है। वो लूप की कंडीशन क्या होगी, आई की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, मिड तक, यानी आई की वैल्यू या फिर इक्वल होना चाहिए मिड तक। सिमिलरली जे की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, एंड तक। तो जे की वैल्यू हमेशा या इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक हम ये लूप नहीं चलाते। ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें कंपेयर करना। आप देखो यहाँ पे कंपैरिजन किया है। इफ ARR यानी आई के साइड में वैल्यू स्मॉलर है तो हमने क्या किया, उस वैल्यू को अपने टेम्पररी एरे में स्टोर और आई की वैल्यू को इंक्रीज। यही काम अभी भी कर रहे थे हम। आई के साइड की वैल्यू अगर स्मॉलर थी तो वो वाले वैल्यू को एरे में स्टोर करा रहे थे और आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे। वही हमने यहाँ पे लिखा भी है। आई के साइड की वैल्यू अगर स्मॉलर है तो उस वैल्यू को अपने टेम्पररी एरे में स्टोर करा दो और आई की वैल्यू इंक्रीज करा दो। एल्स वाले में क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब जे की वैल्यू स्मॉल है, अगर जे की वैल्यू स्मॉलर है तो हम क्या करते हैं, जे वाले वैल्यू को टेम्पररी एरे में स्टोर करते थे और जे की वैल्यू इंक्रीज। तो ये इफ और एल्स हमने अभी देख लिया है एग्जांपल में भी। आई की वैल्यू स्मॉलर है तो आई को असाइन करो, आई की वैल्यू इंक्रीज करो, और अगर जे की वैल्यू स्मॉलर है तो जे की वैल्यू असाइन करो और जे की वैल्यू इंक्रीज करो। ठीक है।
ठीक है, ये जाएगा हमें वाइल के अंदर if else की कंडीशन और लगेगी, इन दोनों और कंडीशन इन दोनों कंडीशन के बाहर हमें एक एक कंडीशन लिखना होगा अपने इंडेक्स प्लस इंडेक्स क्यों किया, क्योंकि अब हम अगले वैल्यू को कंपेयर करने, ठीक है। तो एरे के इंडेक्स को हमें बढ़ाना होगा, टेम्पररी एरे के इंडेक्स को हमें बढ़ाना होगा, जो भी स्मॉलर वैल्यू आए वो उस नए इंडेक्स नंबर पे जाकर स्टोर हो पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर दो पॉसिबिलिटी और भी बची हो सकता है राइट सब एरे यानी जे के साइड में वैल्यू बच गई हो, उसकी कंडीशन लिखना है, या लेफ्ट सब एरे यानी आई की तरफ कोई वैल्यू बच गई है तो उसको लिखने का, वही यहाँ पे लिखा है इफ आई इज ग्रेटर देन मिड। हमने अभी कहा कि आई की मैक्सिमम लिमिट जो है वो मिड तक की है। अगर आई की वैल्यू मिड से क्रॉस करने का कोशिश करे तो हमें क्या करना होगा, जे के साइड के सारे वैल्यू को एरे में कॉपी करना। तो वही यहाँ पे लिखा है इफ आई इज ग्रेटर देन मिड वाइल जे इज लेस देन एंड। जे की वैल्यू एंड नहीं पहुंची है लेकिन आई की वैल्यू मिड से क्रॉस करने वाली है, तो हमें जे की तरफ के सारे वैल्यू को एरे में स्टोर कराना होगा। इसी का जस्ट रिवर्स हमने एल्स वाले में लिख रखा है। अगर आई की वैल्यू अभी भी मिड से लेसर देन है और जे की वैल्यू एंड की तरफ पहुंच गई है तो हमें आई की तरफ के सारे वैल्यू को अपने एरे में स्टोर कराना होगा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल में किया था बिल्कुल वही यहाँ पे प्रोग्राम में लिखा है, एल्गोरिथम में भी लिखा है। अब देखो इससे होगा क्या, फाइनली आपको एक एरे मिलेगा, टेम्पररी एरे, जिस एरे के अंदर आपका सॉर्टेड वैल्यू है। अब हमें उसी सॉर्टेड एरे को डिस्प्ले कराने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो टेम्पररी एरे था वो तो हमने अपने यूज के लिए बनाया, यूजर ने तो बनाया, हम क्या करेंगे उस एरे के सारे वैल्यू को अपने ओरिजिनल एरे में कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लाइन लिख रखा है, टेम्पररी एरे के सारे वैल्यूज को अपने ओरिजिनल एरे में आप ये वाला स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली टेम्पररी एरे वाले वैल्यू को भी प्रिंट करा दो तो भी एरे सॉर्टेड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कंसेप्ट जो था वो यही था, आपको ये कंडीशन चेक करना है, जो भी स्मॉलर वैल्यू है उसको टेम्पररी एरे में साइन करो और उस साइड के वेरिएबल को इंक्रीज करो। अगर वैल्यू बची रह गई है तो उसको कॉपी भी करना है। ठीक है, ये था मर्ज। अब जो है हमें ये काम बार बार करना है, तो उसके लिए हमें एक दूसरा फंक्शन भी चाहिए। हम लोग मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं तो हमें एक मर्ज सॉर्ट नाम का फंक्शन भी चाहिए जो हमें ये काम बार बार करने में हेल्प करे। मर्ज सॉर्ट में स्टार्टिंग में ही कहा था हमें डिवाइड एंड कंकर मेथड यूज करना है, यानी हर बार एरे को डिवाइड करते जाना है। तो देखो मर्ज सॉर्ट क्या करता है, आपको एक एरे चाहिए, एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक लास्ट का इंडेक्स। ठीक है, बाइनरी सर्च में भी हमने देखा था डिवाइड एंड कंकर के लिए क्या बोलता है, बिगिनिंग की वैल्यू अगर लेसर देन एंड की है तो ही वो चलेगा। जैसे ही बिगिनिंग की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है एंड से तो डिवाइड एंड कंकर रूल फॉलो नहीं करता। उस वाले में भी बाइनरी सर्च में भी ये दिक्कत आई थी जब हमने कहा था बिगिनिंग इज ग्रेटर देन एंड के केस में कि वहाँ पे एलिमेंट नॉट फाउंड का केस बनता है। ठीक है, तो जब तक बिगिनिंग की वैल्यू एंड से स्मॉलर है हमें एक मिड कैलकुलेट करना होगा। मिड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। फिर हम मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे, मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे यानी इसी वाले फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे अपने अंदर, यानी हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। ये लाइन क्या है, रिकर्जन लिखा है। और इसको कॉल करेंगे कैसे, अपने एरे को देंगे, बिगिनिंग की वैल्यू देंगे और मिड की वैल्यू देंगे। ठीक है, यानी अभी हम लोग पहला मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के सब एरे पे फोकस कर रहा है। सिमिलरली हमें राइट हैंड साइड के सब एरे पे भी काम करना है, हम एक बार फिर से मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे। इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स क्या लिखेंगे, मिड प्लस लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, मिड। यानी हमने पहले मर्ज सॉर्ट से लेफ्ट हैंड साइड के सब एरे पे काम किया और दूसरे मर्ज सॉर्ट से हमने राइट हैंड साइड के सब एरे पे काम। और जब ये मर्ज सॉर्ट कॉल हो जाएगा दोनों साइड के, फिर हम उसको फाइनली मर्ज कर देंगे।
आप लोग इसके डायग्राम को बनाकर देखना, रिकर्सिव कॉल को बनाकर देखना कि ये काम कैसे कर रहा है। जो मैंने बोला है क्या वो एक्चुअल में वैसा काम कर भी रहा है या आपको बार बार रिकर्सिव कॉल करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ। मान लो हमने एक 4 एलिमेंट का एरे बनाया था, 1 2 3 4। तो जब पहली बार आप मर्ज सॉर्ट कॉल करोगे, ये मर्ज सॉर्ट मेन के अंदर कॉल होगा। तो एरे का नाम बिगिनिंग के अंदर आएगा 0, मैं शॉर्ट में लिखते जाता हूँ। बिगिनिंग के अंदर आएगा 0 और एंड के अंदर क्या आएगा 3। एंड के अंदर आएगा 3। फिर हम वहां से मिड कैलकुलेट करेंगे। 0 + 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1.5 से हम ले लेंगे उसका इंटीजर पार्ट, तो सिर्फ 1 यानी मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड की वैल्यू हो जाएगी 1। हमने पहली बार मर्ज सॉर्ट कॉल किया, ये वाला फंक्शन वहाँ पे एरे का नाम तो वही वाला है। बिगिनिंग की वैल्यू 0 ही पास करेंगे और मिड की वैल्यू क्या भी निकला था 1, तो हम लोग 0 से 1 के बीच के एरे को यानी इन दोनों के लिए मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं। दूसरा मर्ज सॉर्ट किसके लिए है, मिड प्लस 1 के लिए यानी 1 + 1 यानी 2 के लिए और 3 के लिए यानी दूसरा मर्ज सॉर्ट है इन दोनों के लिए। अब क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल हो रहा है, पहले मर्ज सॉर्ट पे फिर एक फोकस कर लेंगे। जब हमने यहाँ से कॉल किया था तो ये था 0, ये था 3। जब हमने पहली बार मर्ज सॉर्ट कॉल किया तो ये हो गया है अभी भी 0 और मिड की वैल्यू है 1। अब ये मर्ज सॉर्ट जब यहाँ पे आप कॉल करोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले ये मर्ज सॉर्ट वापस यहीं पे आएगा और फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। यानी कि आप जब पहली मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहे हो तो हम इस मर्ज सॉर्ट को अभी भी कॉल कर रहे हैं। 0 की जगह वैल्यू अभी भी 0 ही रहेगी और इस 3 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हम लोग पहले मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं। लूप के अंदर जाओ, बिगिनिंग की वैल्यू अभी भी लेस देन है, एंड से क्योंकि 0 लेस देन होता है 1 से, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो मिड की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करेंगे। मिड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.5 आएगा। इंटीजर पार्ट केवल लोगे तो आपको मिलेगा 0, ठीक है, यानी मिड की वैल्यू हो गई 0। ध्यान देना बिगिनिंग मिड भी 0 है और मिड भी 0। फिर से उस मर्ज सॉर्ट के अंदर फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल करो। बिगिनिंग की वैल्यू भी 0 है और मिड की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। इससे मतलब क्या निकल रहा है? इससे मतलब ये निकल रहा है कि अभी अब हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट। और जब मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ एक एलिमेंट रहता है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड ही होता है, ठीक है। वो वहाँ से आपको एक एलिमेंट रिटर्न करके देगा, यानी पहला मर्ज सॉर्ट कॉल हो गया। फिर हम इस मर्ज सॉर्ट को कॉल करने के लिए कॉल और ये प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करें, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखना, ऊपर जो न्यूमेरिकल दिया था उस पे ये कंसेप्ट लगा कर देखना ऐसा हो रहा है या नहीं। हम लोग इसके प्रोग्राम पे आ जाते हैं। मैं आपको इसका प्रोग्राम दिखा दूं। एक्चुअली टाइम सेव करने के लिए मैंने इसका प्रोग्राम पहले लिख रखा है। मैं ये दिखाऊंगा सिर्फ आपको कि यहाँ जो मैंने लिखा है बिल्कुल एज इट इज वही हमने प्रोग्राम में भी किया है, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे इसके प्रोग्राम पे आ जाते हैं। ये इसका प्रोग्राम रहा और मैं आपको एक सेकंड ये हैंग हो गया। ये आया
थोड़ा इस पे ध्यान देना, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। एक साइड आपको ये एल्गोरिथम दिख रहा है, दूसरे साइड में ये प्रोग्राम दिखा है, ताकि आपको दिखे कि हम जो एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं बिल्कुल वही प्रोग्राम में भी लिखा हुआ है। ये स्क्रीन दिख रही है ना? ये स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। ठीक है। पहले हम लोग मर्ज नाम के फंक्शन को देख लेते हैं। ये देखो ये रहा हमारा मर्ज नाम का फंक्शन। हमें क्या क्या चाहिए था? एक एरे, उसके अलावा 3 और वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे एरे पास किया है, उसके अलावा 3 वेरिएबल पास किया है। पहला बिगिनिंग, दूसरा मिड और तीसरा एंड नाम का। ठीक है। उसके फंक्शन की बॉडी के अंदर हमें ये असाइनमेंट करने थे। तो हमने उसकी बॉडी के अंदर ये असाइनमेंट किया। आई नाम के वेरिएबल में बिगिनिंग की वैल्यू असाइन किया है, जे नाम के वेरिएबल में मिड प्लस 1 असाइन किया है, इंडेक्स नाम के वेरिएबल में 0 असाइन करना था और 0 एक्चुअल में क्या था? बिगिनिंग की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे बिगिनिंग लिख दिया। एक एरे हमें बनाना है, टेम्पररी एरे मैंने बोला ही था, ये टेम्प इंडेक्स जो लिखा था उसके लिए, और एक वेरिएबल के और भी हमने लिया है, उसका यूज देखेंगे अभी। फिर क्या कह रहा है आपसे? ये कंडीशन लगाओ while की i less than ये कंडीशन हमें लिखना है। हमने while लूप लगाया और while के अंदर वही वाला कंडीशन लिखा हुआ है। i की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू मिड एंड j की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू एंड। उस while लूप के अंदर हमें if की कंडीशन लिखनी थी। तो while लूप के अंदर हमने वही वाला if की कंडीशन यहाँ पे लिखा है, arr i smaller than arr j। और उस if के अंदर हमें ये दोनों स्टेटमेंट लिखने थे, तो हमने वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। टेम्प इंडेक्स असाइनमेंट arr i और लास्ट दूसरा लाइन है i इक्वल टू i प्लस 1 यानी i प्लस प्लस, उसको दूसरे टर्म में कहते हैं। सिमिलरली इफ का एल्स यहाँ पे है, तो इसका एल्स हमने यहाँ बनाया। उस एल्स में हमें j को असाइन कराना था, तो वो असाइनमेंट वाला दोनों स्टेटमेंट स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। एल्स की बाहर की बात यानी यहाँ पे ध्यान से देखो, एंड ऑफ इफ लिखा है, यानी इफ एल्स के बाहर हमें एक इंडेक्स प्लस प्लस करना था। इफ और एल्स की बॉडी के बाहर हमने इंडेक्स प्लस और यहाँ पे ये while लूप खत्म हो जाता है, तो हमने उस while लूप को क्लोज भी कर दिया। ठीक है। अब हमें कॉपी वाला स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट नंबर 3 पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो देखो क्या लिखा था। इफ आई ग्रेटर देन मिड, हमने वही कंडीशन यहाँ लिखा है। इफ आई ग्रेटर देन मिड, हमें रिपीट करना है कब तक? जब तक while लूप लगाओ j लेसर देन इक्वल टू एंड, वही कंडीशन यहाँ लिखा था। while लूप की बॉडी के अंदर हमें ये 3 स्टेटमेंट लिखने थे, वो 3 स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख दिया। फिर अब हमें इस एल्स लिखना है, तो मैंने इस एल्स यहाँ पर लिखा, और उसके अंदर ये सारे टास्क करने थे, तो हमने वही वाला काम यहाँ पे कर दिया। आई लेसर देन मिड और उसके अंदर ये 3 स्टेटमेंट, वो 3 स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ। ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा था प्रोग्राम? कि आप जो टेम्पररी एरे है उसको ओरिजिनल एरे में कॉपी कर दो। उस कॉपी करने का कोड यहाँ लिखा था, मैंने वही काम यहाँ किया है। फॉर लूप लगाया, k की वैल्यू इंडेक्स तक जाएगी, k प्लस करोगे और टेम्प k को arr k में असाइन कर दोगे। तो मैंने वही काम यहाँ लिखा था, टेम्प k को arr k में असाइन करना है। while लूप से लिखा था, आप उसको फॉर से ही बना सकते हैं, और यहाँ पे हमारा मर्ज नाम का फंक्शन खत्म हो। तो मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम में जो चीज थी बिल्कुल वही प्रोग्रामिंग टर्म में हमने यहाँ लिखा। अब मर्ज सॉर्ट पे आ जाओ। ये रहा हमारा मर्ज सॉर्ट का कोड। और आप देखोगे तो ये जो कोड यहाँ लिखा था बिल्कुल वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। हमें एरे चाहिए, बिगिनिंग चाहिए, एंड चाहिए। एरे, बिगिनिंग और उसके अलावा हमने यहाँ पे मिड कैलकुलेट करना था, तो मिड नाम का वेरिएबल चाहिए, हमने मिड को डिक्लेयर कर दिया। बिगिनिंग लेसर देन एंड, हमने कंडीशन लिखा बिगिनिंग लेसर देन एंड।
उसके अंदर हमने मिड कैलकुलेट किया है, वही काम हमने यहाँ पे किया, मिड कैलकुलेशन। और 3 बार फंक्शन कॉल हुआ है, 2 बार मर्ज सॉर्ट और तीसरा बार मर्ज। तो हमने 2 बार मर्ज सॉर्ट कॉल किया, तीसरे बार मर्ज को कॉल किया, और जो यहाँ लिखा था बिल्कुल वही यहाँ लिखा है, एरे ARR बिगनिंग मिड, ARR बिगनिंग मिड, दूसरे में लिखा है ARR मिड प्लस 1 मिड एंड, ARR मिड प्लस 1 और लास्ट वाले में ARR बिगनिंग एंड मिड, ARR बिगनिंग मिड। तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एल्गोरिथम अगर मिले तो आप उस एल्गोरिथम को प्रोग्राम में चेंज कर सकते। कुछ एक चीजें हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है, मेजोरिटी में वो चीज एल्गोरिथम में ऑलरेडी मेंशन रहता है। आपको क्या अब आ जाओ इस एल्गोरिथम को मिनिमाइज कर दो, प्रोग्राम को देखते हैं। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। देखो हमें 2 फंक्शन चाहिए थे, तो हमने उस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया पहले। इसकी डेफिनेशन नीचे कहीं लिखी हुई है। मेन पे आ जाओ, एरे बनाया, एरे की साइज यूजर से पूछा, एरे में एलिमेंट इंसर्ट करना है। ये सारे काम हम लोग पहले से ही करते हैं। मैंने अभी कहा कि हम मेन के अंदर मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे, तो हमने मेन के अंदर सिर्फ मर्ज सॉर्ट को कॉल किया है। मर्ज सॉर्ट यानी कि ये वाला फंक्शन जो नीचे लिखा हुआ, उसमें हमें पास करना है एरे का नाम दे दिए, एक बिगनिंग, तो बिगनिंग इंडेक्स नंबर 0 है, एंड देना था तो एंड इंडेक्स नंबर क्या है n-1, जो भी लास्ट वैल्यू होगा उससे -1 करेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। हम ये ज्यूम करते हैं कि मर्ज सॉर्ट ने एरे को मर्ज कर दिया होगा, फिर हमें क्या करना है, उस सॉर्टेड एरे को प्रिंट कराना है। तो वही काम यहाँ पे हमने किया है, सॉर्टेड एरे को। मेन के अंदर तो हमने देखा जाए तो कुछ खास किया ही नहीं। जब ये मेन मर्ज सॉर्ट को कॉल करेगा तो हम सीधे आ जाएंगे यहाँ पर मर्ज सॉर्ट को कॉल करने के बाद हम यहाँ आएंगे। एरे मिल चुका है, बिगनिंग मिल चुका है, एंड मिल चुका है। बिगनिंग की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू n-1 है। यहाँ से हम मिड कैलकुलेट करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू होगा तो मिड की वैल्यू को कैलकुलेट करो, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, और फिर से मर्ज सॉर्ट को कॉल करो। ये मर्ज सॉर्ट वही है जिसमें हम यानी यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में रिकर्जन कर रहे हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिकर्सिव कॉल सॉल्व हो गया है। फिर ये स्टेटमेंट आएगा। ये स्टेटमेंट भी फिर से मर्ज सॉर्ट ही है। पहला मर्ज सॉर्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड के एरे के लिए किया था, दूसरा मर्ज सॉर्ट अब हम राइट हैंड साइड के एरे के लिए कर रहे हैं। और ये मैं कैसे कह सकता हूँ, आप देखो बिगिनिंग से मिड तक जा रहा है यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड है, और मिड प्लस 1 से एंड तक जा रहा है यानी कि वो राइट हैंड साइड का है। ये भी रिकर्सिव कॉल ही है, यहाँ पे भी रिकर्जन हो रहा है। जब ये दोनों मर्ज सॉल्व हो जाएगा तब फाइनली हम मर्ज नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। अब आ जाते हैं मर्ज नाम के फंक्शन। मर्ज नाम का फंक्शन ये रहा। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एरे बिगिनिंग मिड और एंड। मिड हमने पीछे अभी कैलकुलेट किया ही था। आई को असाइन कर दो बिगिनिंग से, जे को असाइन कर दो मिड प्लस 1 से, इंडेक्स को आप असाइन कर दो बिगिनिंग से। स्टार्टिंग में 0 होता है बिगिनिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक टेम्पररी एरे बनाओ और उस टेम्पररी एरे के लिए एक वेरिएबल के भी चाहिए। ये सारे कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया ही, फिर से सुन लो। आई की वैल्यू जब तक मिड से स्मॉलर हो या इक्वल हो तब तक, और जे की वैल्यू जब तक स्मॉलर हो या इक्वल हो एंड तक। ये दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हम इस वाइल लूप में नहीं आ पाएंगे। एंड ऑपरेटर लगा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू स्मॉलर है तो उस वैल्यू को टेम्पररी एरे में असाइन कर दो, और आई की वैल्यू इंक्रीज करा दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड का वैल्यू स्मॉलर था। साइड वाले यानी जे साइड की वैल्यू को एरे में असाइन कर दो, जे की वैल्यू चाहे तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, कोई भी चले एक वैल्यू टेम्पररी एरे में जाएगा। उसके लिए हमें उस टेम्पररी एरे के इंडेक्स को भी बढ़ाना होगा ताकि अगली बार फिर से एक नया वैल्यू आ सके। प्लस करना पड़ा। अगर आई की वैल्यू मिड से ग्रेटर हो जाए यानी पहले लेफ्ट हैंड साइड के सारे वैल्यूज हो चुके हैं, आई की वैल्यू मिड से क्रॉस कर गई, तो हमें क्या करना है, जे साइड के सारे वैल्यूज को टेम्पररी एरे में कॉपी कर देना है। तो वो कोड यहाँ पे हमने लिखा है, जे के सारे वैल्यूज को इंडेक्स पे डाल दिए, जे प्लस प्लस और इंडेक्स प्लस प्लस। अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब एल्स चलेगा,
इसका मतलब चलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में इसका अभी मतलब वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में अभी वैल्यू बाकी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कंप्लीट तो हो हमें चुकी क्या है। करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड के सारे वैल्यूज को टेम्पररी एरे में कॉपी करना होगा। वही यहाँ स्टेट में लिखा है ARR I की वैल्यू को इंडेक्स में टेम्प में डाल दो, I को इंडेक्स करो, इंडेक्स को इंक्रीज करो। इन दोनों के बाद फाइनली हमारे पास एक टेम्पररी एरे मिल चुका है, जिसमें हमारे सॉर्टेड वैल्यू वैल्यू है। तो हम उस टेम्पररी एरे के वैल्यू को अपने ओरिजिनल एरे में ट्रांसफर और ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट होगा। आप इस प्रोग्राम को बिल्ड करोगे, मैंने पहले ही सेव कर रखा था। सॉरी यहाँ पे साइज मैंने लिखा है एरे का। ठीक है, यहाँ पे मेन में मैंने रिटर्न किया है और वॉइड लिखा था। ठीक है। आप इस प्रोग्राम को जब बिल्ड करोगे तो आपको सेव करने का ऑप्शन देगा। जो भी आप नाम देना चाहो डॉट सी से सेव करो। मैंने इस प्रोग्राम को पहले ही सेव कर रखा था। अब हम इसको रन करेंगे। Enter the number of elements in the array। हम छोटे से एग्जांपल से लेके चलते हैं। आपको 5 वैल्यूज को टाइप करना है। और जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो हमें